हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कंपटीशन की दुनिया में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। मुद्दा है सीटेट का। आप सभी को पता होगा कि सीटेट पहले साल में 2 बार एग्ज़ामिनेशन कराती थी या बहुत ही स्मूथली कराती थी। हालाँकि ये प्रक्रिया जो था बीच में टूटा था जब लॉकडाउन आई थी। खैर वो हम लोग खुद इस बात से आश्वस्त थे कि 2 बार एग्ज़ामिनेशन लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं थी। बीच में 16, 17, 18 में भी कुछ एग्ज़ामिनेशन सीटेट ने ड्रॉप कर दिया था, यानी कि इन सालों में सीटेट ने एग्ज़ामिनेशन नहीं ली थी। फिर से सुनने में आ रही है कि सीटेट क्या है, 1 साल में 1 ही बार एग्ज़ाम कराएगी। तो ये तमाम सवाल चूँकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी हैं। जैसे बात करें तो आपका टीआरई क्या है 4.0 है या फिर क्या है केवीएस की वैकेंसी जिसमें आप जानते हैं कि सीटेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज ये सभी मुद्दों पे मैं एक-एक करके बहुत ही सुंदर तरीके से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सवाल है दोस्तों आप लोगों का कि यहाँ पे सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन है, वो होगा कि नहीं? तो एक बात मैं आपको जानकारी के तहत बता दूँगा कि अभी तक सीटेट ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया था, मैंने भी मेल ड्रॉप किया था, जो आपका ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, वहाँ पे एक ईमेल आईडी दी जाती है, जिस पे मैंने मेल ड्रॉप किया था। और वहाँ से कुछ जानकारी, ख़ास जानकारी नहीं मिल पाई। हालाँकि उन्होंने एग्ज़ाम के लिए भी डिनाय नहीं किया कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बातें लिखी गई है, वो बात है कि आपकी जब एग्ज़ामिनेशन होगी, तो इसकी जानकारी ऑफ़िशियल मतलब वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। सभी को ये जानकारी दी गई है ना, कोई टीचर अगर आपको अलग कुछ बताते हैं, तो अलग की बात है, लेकिन सभी को यही जानकारी दी जाती है जब आप मेल करते हैं। अब एक मुद्दा यहाँ पे ये आता है उठकर कि सीटेट आखिरकार एग्ज़ामिनेशन में लेट क्यों कर रही है? दोस्तों, मैं आपको थोड़ा-सा एक जानकारी देना चाहूँगा कि पहले भी सीटेट क्या है लेट की है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। मैं आपके सामने एक डेटा आपको देना चाहूँगा कि आपकी 2023 में जो एग्ज़ामिनेशन है वो 27 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आती है और आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है 20 अगस्त में ली जाती है। वही 2024 में आपका एक बोलिएगा तो शेड्यूल के तहत दिया जाता है जिसमें आपका 7 मार्च को आपका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाता है और ठीक आपका 7 जुलाई को आपकी एग्ज़ामिनेशन हो जाती है। तो लेट पहले भी हुई है, ऐसा नहीं कि लेट नहीं हुई है। लेकिन लेट का मुख्य विषय क्या है? एक बहुत बड़ी बात है जानने को लेके, तो आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ही सीटेट की एग्ज़ामिनेशन कराती है। और अभी क्या है, ये एक कयास लगाए जा रहे हैं, ये कोई पुख्ता मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि आपका क्या है सीबीएसई हो सके, चूँकि आपको पता है कि अभी रिज़ल्ट आने वाली है, शायद 7 5 मई से लेके 12 मई के बीच में 10-12 की रिज़ल्ट आने वाली है। तो सीबीएसई इस चीज़ को लेके बहुत बड़ी तैयारियाँ कर रही हूँ, तो हो सके सीबीएसई थोड़ा-सा बिज़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट पहले भी आती थी। दूसरी बात, कई लोगों का कहना है कि आप सुने कि अभी स्टेट में क्या पेपर लीक ये सभी मुद्दे चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो एनटीए को इसमें बहुत बड़ा गुनहगार साबित किया गया जिस तरह से नीट का पेपर ये हुआ, तो उसी के सीटेट चाह रही है कि कहीं उन पे लाछा ना लग जाए, पहले भी कुछ ऐसे मुद्दे सुनने को मिले हैं। तो सीटेट क्या है अपने बेहतर तैयारी में जुटी हूँ। लेकिन कहीं न कहीं सीटेट को ये भी आपको एक बात मैं बता दूँ बातों-बातों में कि कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट के लिए परीक्षा लेना, है ना? कोई बड़ी बात नहीं, चूँकि क्या है सीटेट जो नोटिफ़िकेशन निकालती है उसमें सिर्फ़ वो डेट चेंज करती है ना? नोटिफ़िकेशन भी सेम टू सेम होता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि सीटेट इतना बड़ा एग्ज़ामिनेशन करा चुकी है, उनके लिए मान के चलते 22-25 लाख जो भी फॉर्म भरते हैं, उन बच्चों के लिए सीट अवेलेबल कराना, उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं। पहले तो ये एग्ज़ामिनेशन आपकी सीबीटी मोड में थी, तो सीबीटी मोड में कुछ परेशानियाँ भी आती थीं, लेकिन अभी तो वो परेशानियाँ भी आपकी खत्म हो गई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा, सीटेट ने अभी तक इस बात को डिनाई नहीं किया है कि वो एग्ज़ामिनेशन लेगी कि नहीं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी तैयारियों को आप मजबूत करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आने वाली जो वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, केवीएस की वैकेंसी है, आपकी क्या है बिहार टीआरई 4.0 की वैकेंसी है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी एग्ज़ामिनेशन हो जाती है, तो आप सभी को पता है कि आप इसमें अगर असफल हो गए तो फॉर्म को भर नहीं पाएँगे। हो सके सीटेट एग्ज़ाम ना ले तो ये बोल दे कि जो भी बच्चे क्या हैं आप अभी आप फॉर्म डालिए और बाद में क्या जब दिसंबर में आपकी एग्ज़ामिनेशन होगी, तो उस समय अगर सीटेट आप पास शो कर देते हैं तो शायद आपकी वैकेंसी क्या वैलिड मानी जाए। इसीलिए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, नहीं तो दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के लिए सही। तो ये कुल मिला के आपकी सीटेट की जानकारी थी दोस्तों। कैसे लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी को जय हिंद।